2 साल हो गए हम लोग को सरकार द्वारा कुछ भी सुविधा योजना प्राप्त नहीं हुई है और हमारे 100-200 कर्मचारीगण हैं जिसको हम लोग को तनख्वाह देना पड़ता है। तो उन लोग के तनख्वाह के लिए भी सरकार द्वारा हम लोग को कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं की गई है कि अपने बकायेदार टैक्स जो लंबे समय से टैक्स नहीं पटा रहे हैं 10 साल 15 सालों से, उनकी सूची चौक चौराहे पे प्रदर्शित की है। शुरू से हमने सभी लोगों को जो बड़े बकायादार हैं उनको नोटिस दिया था। इस लोक अदालत के माध्यम से भी हमने उनको नोटिस दिया था। फिर भी जब उन्होंने टैक्स अपना समय पे नहीं अदा किया तो हमने उनका नामों को चौक चौराहों पर प्रदर्शन करने का हमने सोचा। और मैं चाहती हूँ कि बागबाहरा का अच्छे से अच्छा विकास हो। टैक्स वसूली नहीं होने से इस नगर पालिका को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय हम नगर पालिका बागबाहरा के सामने मौजूद हैं। हमारे सामने देख सकते हैं आप नगर पालिका है और नगर पालिका के सामने सेम सामने पे 353 ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसके सामने नेम एंड सेम का नया प्रयोग कर रही है नगर पालिका। अपने बकायेदारों की बाकायदे सूची जारी की है, हमारे पीछे आप देख सकते हैं। इसमें अधिकारी से लेके भाजपा से लेके कांग्रेस के सभी लोग हम मौजूद हैं और नगर पालिका आपको बता दें कि टैक्स के ही पैसे से विकास कराती है और नगर में विकास जो होता है टैक्स के पैसे से ही होता है। कर्मचारियों का जो पेमेंट है वो भी टैक्स के पैसे से ही दिया जाता है। पर यह नगर पालिका लंबे समय से टैक्स न वसूल पाने के कारण एक नया तरीका अपना रही है और यह इस जो नाम सूची जारी की है इस पे हज़ारों की संख्या में टैक्स बकाया है उन लोगों का, उनके नाम प्रकाशन कर रही है। आइए अब अंदर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितने दिनों से टैक्स बकाया है और क्यों नहीं पटा रहे हैं लोग। नया तरीका का जो नगर पालिका प्रयोग कर रही है, इसके प्रयोग करने के पीछे क्या कारण है। इस समय हम बागबाहरा नगर पालिका में हैं और हमारे साथ यहाँ के जो अध्यक्ष हैं खिलेश्वरी बघेल जी वो हैं। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बकायेदारों की जो सूची है वो बोर्ड पे प्रकाशन करने के पीछे क्या उद्देश्य है। जी सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि जो प्रकाशन किए हैं बाहर में बकायेदारों की सूची, क्या कारण है इसके पीछे। देखिए, हमें नगर पालिका अध्यक्ष, हमारे बागबाहरा के समस्त जनता ने हमें नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में यहाँ बिठाया है, उसको मैं प्रणाम करना चाहूँगी क्योंकि उसी के वजह से आज मैं नगर पालिका अध्यक्ष हूँ और मैं चाहती हूँ कि बागबाहरा का अच्छे से अच्छा विकास हो और इसके लिए हमारे जो बागबाहरा के जितने भी जनता हैं उन लोग का भी हम लोग को सहयोग की ज़रूरत है। तो 2 साल हो गए हम लोग को सरकार द्वारा कुछ भी सुविधा योजना प्राप्त नहीं हुई है और हमारे 100-200 कर्मचारीगण हैं जिसको हम लोग को तनख्वाह देना पड़ता है। तो उन लोग के तनख्वाह के लिए भी सरकार द्वारा हम लोग को कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं की गई है। तो 15 साल हो गए यहाँ जो बकाया राशि है वो जमा नहीं हुआ है। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं वो लोग गए हैं, घरों घर गए हैं कि बकाया राशि जमा करो करके, लोक अदालत में भी दिए हैं, लेकिन फिर भी से यहाँ की जो जनता है वो लोग सुन ही नहीं रहे हैं। तो मैं जनता से अपील करूँगी कि अपना जो बकाया राशि है वो समय से पटा दें और हमारे जो नगर पालिका के विकास कार्य जो रुका है उसमें सहयोग प्रदान करने की कोशिश करें। तो आपने देख लिया कि युवा अध्यक्ष हैं और इनका कहना है कि 2 साल से इस नगर पालिका में कर्मचारियों को देने के लिए मूलभूत सुविधाओं के लिए भी पैसे इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। इस कारण इन्होंने सार्वजनिक की है सूची बोर्ड पे लगाई है। आइए अधिकारी से जानने की कोशिश करते हैं कि कितने बकायेदार टैक्स हैं और टैक्स नहीं पटाएंगे तो अगला कदम उनका क्या होगा। इस समय हम बागबाहरा नगर पालिका में मौजूद हैं, हमारे साथ सीएमओ सर हैं। यह नगर पालिका जो है एक अनोखी पहल की है कि अपने बकायेदार टैक्स जो लंबे समय से टैक्स नहीं पटा रहे हैं 10 साल 15 सालों से, उनकी सूची चौक चौराहे पे प्रदर्शित की है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा करने के पीछे क्या उद्देश्य है। जी सर, आपने जो बकायेदारों की सूची प्रकाशित की है इसके पीछे क्या उद्देश्य है आप लोगों का। इसके पीछे मैं बताना चाहूँगा मुख्य रूप से उद्देश्य तो वसूली बढ़ाना है, लेकिन ये जो है बहुत पहले से हमने शुरू किया था। शुरू से हमने सभी लोगों को जो बड़े बकायादार हैं उनको नोटिस दिया था। इस लोक अदालत के माध्यम से भी हमने उनको नोटिस दिया था। फिर भी जब उन्होंने टैक्स अपना समय पे नहीं अदा किया तो हमने उनका नामों को चौक चौराहों पर प्रदर्शन करने का हमने सोचा, जिसमें करीबन हमने 81 लोगों का नाम जो है पब्लिश किया है, जो करीबन 60 लाख के आसपास राशि का मूल्य के बराबर है। कितने घर बागबाहरा नगर पालिका के अंदर आते हैं, कौन कौन से टैक्स आते हैं और कितने बकायेदार हैं, इनके लिए और प्रयास क्या जारी है आप लोगों का।
नगर पालिका क्षेत्र में कुल 6142 मकान हैं। इसके अलावा नल कनेक्शन 2255 है, जिसमें करीबन मुख्य रूप से संपत्ति कर है, समेकित कर है, नल जल कर है। नल जल कर हमारा सबसे ज़्यादा है, करीबन 30 लाख के आसपास उसका डिमांड होता है साल भर का। इसके अलावा संपत्ति कर हमारा 22 लाख के आसपास है, समेकित कर हमारा 25 लाख के आसपास है। टोटल हमारा एक साल का जो डिमांड है बकाया और चालू मिला करके 2 करोड़ 17 लाख का है, जिसमें हम लोगों ने 1 करोड़ 47 लाख रुपये अभी तक वसूल किया, जो कि करीबन 69% के आसपास है। ऐसे जो सूची प्रकाशित कर रहे हैं टैक्सों की, जो करदाता हैं, प्रकाशन चौक चौराहे पे जो किए, उससे कितना फायदा इस नगर पालिका को हो रहा है? उससे मुख्य रूप से अभी तो फ़ायदा एक पूरे वसूली तो नहीं हुए, लेकिन फ़ायदा ज़रूर हो रहा है। लोगों में थोड़ा सा उत्सुकता है कि ये क्या नया नगर पालिका क्या नया कर रहे हैं करके। कई लोगों ने हमको फ़ोन के माध्यम से संपर्क किया है और कई लोगों ने को पता चला कि उनका नाम सूची में है करके, तो उसी हड़बड़ी में ही उन्होंने बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपना जो राशि है वो जमा कराया है। टैक्स वसूली नहीं होने से इस नगर पालिका को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? टैक्स वसूली नहीं होने से मुख्य रूप से तो हमारा कर्मचारी वर्ग का जो वेतन है वो समय पर हम भुगतान नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी जो विकास के लिए जो होना चाहिए, चौक चौराहा का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, कहीं पर गार्डन की थोड़ा मरम्मत अच्छे से होना चाहिए, तो वो हम सही समय पर नहीं कर पाते हैं। और कर्मचारी लोगों का मुख्य रूप से वेतन जो है 2-3 महीने में जब वसूली के माध्यम से जो होता है तो हम उनको दे पाते हैं जी। तो ये थे मुख्य नगर पालिका अधिकारी बागबाहरा, जो सार्वजनिक कर टैक्स वसूली का प्रयास कर रहे हैं। इन्हें कुछ सफलता भी मिल रही है। आइए हम उन करदाताओं के पास चलते हैं कि जिनकी दायित्व तो है कि सुविधा के बाद उन्हें टैक्स पटाना है। टैक्स आखिर क्यों नहीं पटा रहे हैं वो लोग? नगर पालिका के द्वारा जो टैक्स बकाया है उसकी करदाताओं का नाम जो बोर्ड पे प्रकाशित की है, इस पर आपका क्या कहना है? ये स्थिति नहीं आनी थी बागबाहरा में, है ना। आम जनता, आम लोगों को जो सुविधा नगर पालिका दे रही है उस हिसाब से हमको खुद चल के ये सब पहले पटा देना था। ये स्थिति जनता के लिए भी अच्छी नहीं है ना, क्योंकि नगर पालिका ही बिजली, पानी व्यवस्था, सफाई और इसी पैसे से ही, इसी टैक्स से ही उनको भत्ता मिलता है, तनख्वाह मिलते हैं महीने के, है ना। तो ये स्थिति नहीं आनी थी, अब आ गई है। तो अब सुनने में आया है कि लोग स्वयं से पटा भी रहे हैं जाके। तो बस यही निवेदन है कि गांव वालों से, अपने आप से भी, कि हम टाइम से पटाएं और इससे गांव का, नगर का विकास होगा और समस्याएं ख़त्म होगी। तो आपने देख लिया कि आम लोगों की भी राय है कि नगर पालिका के टैक्सों को पटाना चाहिए और सार्वजनिक करने के बाद नाम टैक्स पट रहे हैं, इसे एक अच्छी पहल के रूप में यहाँ के नागरिक और नगर पालिका देख रही है। धनंजय त्रिपाठी, IBC 24, महासमुंद।